मित्रों, आज होलिका दहन है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना कि आप सब लोग इसे अच्छे तरीके से मनाएं। देखिए, दुनिया है, यहाँ सुख है तो दुख भी है। और हम लोग ये सोचते हैं कि सुख में जब होते हैं तो सोचते हैं कि हमेशा रहेगा, और दुख में आते हैं तो विचलित भी होते हैं। तो भगवान के इस सृष्टि में, भगवान ने जो इस सृष्टि बनाई है, इसमें दोनों चीज़ है, अंधेरा भी है और उजाला भी है, जवानी भी है और, लेकिन जवानी में कभी बुढ़ापा को हम लोग नहीं याद करते हैं। हम लोग सोचते हैं हम लोग सब दिन क्या रहेंगे, जवान ही रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। और जब हो जाते हैं तो अफसोस होता है, अब तो बूढ़े हो गए। ये अफसोस इसलिए होता है कि कभी हमने अपने जवानी में अगर ये चिंता होती कि मेरा बुढ़ापा ठीक रहे तो जवानी का कर्म हम सही करते। लेकिन दिक्कत क्या है, जवानी में तो जोश में रहते हैं, होश होता नहीं है। और जब तक होश आता है तब तक हम लोग क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। अब होश आने से भी क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब आप कहते हो कि साहब अब क्या करें, अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। ये बूढ़ा कौन होता है जानते हैं? जिसने अपने जवानी को सही से इस्तेमाल नहीं किया, वो क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। जिसने अपने जवानी का सही से इस्तेमाल करना सीख लिया, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा जवान बना रहता है। अभी टाटा कंपनी का मालिक कौन है? रतन टाटा। क्या उम्र है पता है? आज भी जवान है। उस अवस्था में अगर हमारे घर के कोई चाचा बाबा हो तो क्या कहेंगे? जिस उम्र में अभी रतन टाटा जी हैं, उस उम्र में अगर हमारे घर के कोई बुजुर्ग हो जाए तो खाट पर बैठेंगे, ए पोता यानी पानी पिलाई हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जवानी को बहुत सीमित दायरे में सिमटा दिया था, बहुत छोटे से दायरे में। और जब बड़े दायरे में व्यक्ति जाता है तो कभी बूढ़ा नहीं होता है। गुरुदेव कहते थे, बेटा हमें कभी बूढ़ा मत कहना। गुरुदेव का बाल उजला हो गया था और उस बाल को दिखा के कभी कभी गुरुजी कहते थे कि देख, ये उजला बाल, भेड़ के बच्चा का भी बाल उजला होता है, इस बाल से मुझे तू बूढ़ा मत करना, मैं आज भी जवान हूँ। ये बात गुरुजी कहते थे। बुढ़ापा उसी को सताता है जिसने जवानी का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। युवा मंडल में आपको इसलिए बैठाया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है कि भैया ऐसा नहीं कि आपका भी चिड़िया चुग जाए खेत और आप कहो भैया अब क्या करें, अब तो दो नन्हा मुन्ना भी आ गया, उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं, लाते हैं, पत्नी का मार्केटिंग कराते हैं, मेरे पास समय कहाँ है। समय का सही से उपयोग करिए। कुछ दुनिया के लिए भी सोचिए, कुछ समाज के लिए भी सोचिए, अपने आप के लिए भी सोचिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए सोचिए। धरती पर भगवान ने आपको क्यों भेजा है? ऐसे ही भेज दिया? नहीं, ये सोच के भेजा कि ये धरती पर इसको भेज रहे हैं, कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन आपने क्या यहाँ कर लिया, हमने क्या कर लिया? हमने कर लिया साहब, हमें तो एक ही अच्छा काम करना है, एक सूत्री योजना। भगवान ने भेजा था अपना सूत्र दे के, आपने क्या किया? अपना वाला सूत्र अपना लिया। साहब मुझे कुछ नहीं याद है, जो था वही है, अब फिर जाएंगे तो देखा जाएगा। अभी तो मेरे सामने एक ही सूत्र है कि हमें रेलवे में ढुक जाना है। एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला। ढुक के क्या करना है? ढुक के पैसा कमाना है। फिर क्या करना है? शादी करना है। फिर क्या करना है? दो या एक नहीं, दो, कम से कम दो। 3-4 हो जाए भी तो कोई दिक्कत नहीं, बिहार है, चलता है। अभी तो आज़ादी के समय 2.5 करोड़ हमारा पॉपुलेशन था, अभी 12 करोड़ है। हम तो चाहते हैं 25-30 करोड़ हो जाए। खाली नौकरी खोजे सब, और नौकरी मिलवे नहीं करे, एक दूसरे का हम लोग नौकर बने। माफ़ करना। इसलिए भगवान ने भेजा था बड़े उद्देश्य को लेके। गुरुदेव की किताबों में ऐसा लिखा है
कि मनुष्य को जब ऊपर से भेजा जाता है तो उसको समझा बुझा के भेजा जाता है कि तू जा रहा है, थोड़ा हमारा भी काम करना, थोड़ा वहाँ के दुनिया को और बेहतर बना के आना। लेकिन यहाँ उसका दुनिया कहाँ याद रहता है, यहाँ तो अपने ही दुनिया में हम भटक जाते हैं। गायत्री मंत्र जपने से यही आभास होने लगता है, अगर सच्चा गायत्री जपिएगा तब, डुप्लीकेट वाला गायत्री नहीं, जो खाली जिह्वा तो जपता है लेकिन भीतर नहीं जाता है। तो ये आपको आभास करा देगा कि आपका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। और समझ लीजिए, ये विशेष उद्देश्य और विशेष कार्य को जो करता है वो कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? मैं पीडीसी क्लास में बोलता हूँ, कौन मरता है? भूतपूर्व कौन बनता है? भूतपूर्व मंत्री जी। कई लोगों के बंगले पर जाइएगा जो पहले मंत्री थे या कुछ थे, तो वहाँ लिखा होता है भूतपूर्व मंत्री। भूत मतलब डराने वाला, माने मंत्री नहीं है फिर भी क्या है? भूत हैं मतलब डरिए, है ना। तो साफ देखो, और जो प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी भूत नहीं बनते। उनको कोई, कहीं आपने लिखा देखा है भूतपूर्व स्वामी विवेकानंद? ऐसा नहीं होता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, मैं पीडीसी क्लास में बोलता हूँ, भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, लेकिन भूतपूर्व अब्दुल कलाम नहीं होता है। क्यों? व्यक्तित्व तो कभी भूत नहीं बनता है। इसलिए इस धरती पर आए हो, अरे जाने के बाद भी कोई तुमको भूत ना कहे कि नहीं बाबा हैं, वो तो भूत हैं, मर गए हैं। ऊपर से आप देखोगे हम तो भूत हैं नहीं, लेकिन धरती का लोग हमको भूत बना रहा है। इसलिए बना रहा है, तूने पूरे जीवन में सिर्फ क्या किया? अपने लिए सोचा, अपने लिए सोचा। थोड़ा दूसरे के लिए भी सोचिए, थोड़ा दूसरे के लिए भी सोचिए। देखिए, भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति सिर्फ अपने लिए लोगों को नहीं मिलता, बांटने से बढ़ता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, आपके पास जो है वो दीजिए, वो घटने वाली चीज नहीं है। भगवान के क्षेत्र में बोने की बात है। आप जो भी बुआई करोगे, देखिए मैं आपके सामने खड़े होकर कितना सुंदर सुंदर बात कर रहा हूँ। एक जमाना था कि जब माइक पर मुझे खड़ा होने का अवसर आता तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या बोलें। भीतर से हार्ट बीट बढ़ जाता था, और हम किसी को कहते क्या करें, हम तो बोलना चाहते हैं लेकिन हमको बोलने ही नहीं आता है। तो भगवान ने क्या कहा? बेटा तुझे जो आता है, जैसे आता है, मेरे खेत में बो दे। तो हम लोगों को भी जो आता था, जैसे आता था, वैसे ही बो देते थे। क्या बोलते थे पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज देखिए, भगवान ने बोलना भी सिखा दिया, चलना भी सिखा दिया। ये क्या है? भगवान के खेत में बोने से सब मिलता है। इसलिए धरती पर आए हैं सिर्फ अपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने लिए सोचिए ही नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। अपने लिए जरूर सोचिए, लेकिन थोड़ा सा इस जो फुलवारी है, भगवान का बगीचा है, इस बगीचा के जो पेड़ पौधे टेढ़े मेढ़े लूले लंगड़े हो रहे हैं, लूले लंगड़े का मतलब समझते हैं ना, विचार का लूला लंगड़ा, सोच का लूला लंगड़ा, ऐसे लोगों को ठीक करने का काम भी हम ही लोगों को करना है। ये माली की भूमिका में भगवान ने हमें भेजा है कि हमारे पेड़ पौधे के तो ठीक करना, इंसान को इंसान बनाना, मनुष्य को मनुष्य बनाना, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना, उन्हें सही दिशा देना, ये ईश्वर का कार्य है। एक बार भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान आपकी सभा में बहुत भीड़ आता है। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ आता तो है, लेकिन भीड़ आता भी है, सुनता भी है और चला जाता है, उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, लोग बदल नहीं रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, ये काम जिसका है उसको करने दो, हमारा काम जो हमें ड्यूटी मिला है हम अपना काम कर रहे हैं, उसका काम भी हम ही कर लें। मतलब ये बात उसका है बदलने वाला, हमें तो सिर्फ लोगों को राह दिखाने का काम करना है। इसलिए हम लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। और देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, ये भारत जो है कोई साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये ऋषियों का देश है। यहाँ इस देश का निर्माण ही हुआ था विशेष उद्देश्य के लिए। इसको हम अमेरिका नहीं बना सकते हैं, इसको हम जापान नहीं बना सकते हैं, कितना भी कोशिश मोदी जी कर लें,
मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि इंडिया कभी अमेरिका की तरह नहीं हो पाएगा, जापान की तरह नहीं हो पाएगा। क्यों? इसकी मिट्टी की जो विशेषता है, वो खुशबू जो है वो नेचुरल है। नेचुरल, नेचुरल समझते हैं? एक पंकज उदास का एक गाना है, कभी आपने सुना होगा, वो मिट्टी का घर, वो पहले नहीं है क्या? हाँ, ये वो जो जमाना था, भले ही हमारा घर बिल्डिंग का नहीं था, ये था मिट्टी का घर था, लेकिन उसकी जो खुशबू थी, उसका जो सुगंध था, होली में घर जाने पर जो आनंद, आज क्या है, आज इच्छा नहीं करता है ना, कोई है ही नहीं। वो घर जाने पर जो खुशबू का फील होता था, जो आनंद होता था, भारत वो मिट्टी था जहाँ पेड़ पौधे, जल, नदी, झरना, ये इतने शानदार स्थिति में थे कि इसकी खुशबू का आनंद लोग लेते थे। और हमने क्या बनाना शुरू किया, हमने कहा हमें यूरोप चाहिए। तो यूरोप मिला कि नहीं मिला, लेकिन उसका गंदगी हमको मिल गया। हम तो इंडिया को यूरोप नहीं बना पाए, पश्चिम नहीं बना पाए, लेकिन इंडिया को हमने एक गंदा जगह जरूर बना दिया। साहब क्या चाहिए, विदेश से हमको क्या लेना है, अमेरिका से हमें क्या सीखना चाहिए, जापान से? नहीं साहब, जापान में नियम है कि अगर 9 बजे ऑफिस, 9:02 नहीं होता है, 9 मतलब, और इंडिया में 9 मतलब 9:30, 9:40, 9:45। तो हमने वहाँ कागज का टुकड़ा अगर कोई खा के है तो रोड पर नहीं फेंकता है। वो गाना गाने वाला वहाँ जैसे सुबह में कचरा वाला, ये क्या कहता है, सफाई वाला क्या बोलता है, वो गाड़ी वाला आया कचरा उठा, ये गाना नहीं गाता है। लोग इतने सिंसियर्ड हैं कि जो खाते हैं डस्टबिन में ही ले जाके डालते हैं। आपके हमारे यहाँ क्या है, फेंक दिया। तो हमने विदेश से हमें क्या लेना चाहिए और हमने क्या लिया, पश्चिम से हमें यही सब चीज़ सीखना चाहिए था। तो हमने क्या डिमांड किया पश्चिम को कि हमको ये सब नहीं दीजिए, ये तो हमको चाहिए भी नहीं, सूट भी नहीं करता है ये सब, हमको तो सेक्स दे दीजिए, खाली सेक्स। तो पश्चिम से हमने क्या ले लिया, क्या लिया, क्या लिया? ओपन बोलो भैया, भीतर में सब, भीतर में पाल पोस के बड़ा किए हुए, हमने वो ले लिया, हमने वो ले लिया। जो हमें नहीं लेना था उसने हमने कहा ये दे दीजिए, ये वाला सिनेमा और भेजिए और भेजिए, उधर से जितना है बढ़िया बढ़िया वाला सब हमारे मोबाइल में डाल दीजिए, हम लोग रात में दिन में 24 घंटा देखेंगे। तो हमने कचरा तो ले लिया, उसकी अच्छाई हमने नहीं लिया। याद रखिए, हमने इंडिया को यूरोप तो नहीं बनाया और कचरा बना दिया। इसलिए भारत कभी भी यूरोप नहीं बन सकता, ऐसा महर्षि अरविंद ने लिखा है। उन्होंने कहा कि बहुत लोग कोशिश करेंगे कि इंडिया को विदेशी कल्चर वाला बना दें, लेकिन इंडिया कभी विदेशी कल्चर वाला नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी मिट्टी में वो ताकत है, वो शक्ति है। इसको अगर सही से दिशा दिया जाए तो इसमें चमत्कार हो सकता है। अंग्रेज तभी तक हमारे यहाँ रहे, तब तक रहे जब तक हमारी जवानी सोई रही। जिस दिन हमारी जवानी जग गई भारत की, उस दिन अंग्रेज भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया, भैया अब चल, 200 साल रह लिए, अब नहीं रहेंगे। तो जिस दिन हमारी जवानी जग जाएगी, अभी नहीं जगी है, अभी तो स्पार्किंग प्रॉब्लम है, बैटरी डिस्चार्ज है भैया, अभी नहीं जगी है। जिस दिन जग जाए, गायत्री मंत्र का प्रयोग इसी के लिए कराया जा रहा है कि आपके हमारे भीतर सोई हुई जो जवानी है वो जग जाए। और जिस दिन भारत की सोई हुई जवानी जग गई, ये यूरोप का जितना कूड़ा कचरा अभी हमारे देश में आया है, ये भी कहेगा भैया अब इंडिया में गुजारा नहीं है, अब चलो जहाँ से आए थे वहीं वापस चलते हैं, भारत में हम नहीं रहेंगे। और उस दिन भारत दुनिया का महान शक्तिशाली देश बन के उभरेगा और पूरा विश्व भारत से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। भारत कभी बिजनेस में विश्वास नहीं किया, व्यापार में विश्वास नहीं किया। इसका व्यापार होता था, लेकिन इसके व्यापार में भी मानवता था। आज के व्यापार में क्या हो रहा है देखो साहब, अभी अगर हम चाहते, इंडिया अगर चाहती तो ये जो वैक्सीन बना है इंडिया का, ये खूब पैसा कमा सकता था। लेकिन 100 कितने देशों को इंडिया ने, कई देशों को तो इतना फ्री में दिया है, करोड़ों अरबों रुपया का सुई क्या दिया
इंजेक्शन फ्री में दिया है कि साहब ले जाओ, वसुधैव कुटुंबकम, सबको स्वस्थ मिले, सबको लाभ मिले। और वहीं पर देखिए इसी दुनिया में एक देश ऐसा है कि कोरोना आने के पहले ही उसको आभास हो गया था, शुरुआत उसी के देश से हुआ, कोरोना का जन्म उसी के देश से हुआ। और जब तक हम लोग समझ पाते तब तक वो कई टन मास्क बना लिया था कि दुनिया में सप्लाई देंगे और क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये देखिए एक बुद्धि ये भी है, एक बुद्धि ये भी है, लेकिन भारत कभी इस बुद्धि में विश्वास नहीं किया। हो सकता है तत्काल भारत को आर्थिक हानि उठाना पड़े, लेकिन भारत की शक्ति, भारत का ताकत इसमें नहीं है। इसलिए आप भौतिक उन्नति करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप भौतिक उन्नति करो, लेकिन भौतिक उन्नति के साथ साथ थोड़ा आत्मिक उन्नति भी करो भाई। ये जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं, मैं तो कहता हूं वो हॉस्पिटल कम, गुलबी घाट ज़्यादा है। हॉस्पिटल कम, गुलबी घाट ज़्यादा है भाई। आदमी मर चुका होता है और तब तक उसको जीवित रखता है, मरे हुए आदमी को भी, जब तक उसका बिल उसके मन मुताबिक बन नहीं जाए तब तक परिवार वाला को समझाता रहता है अभी उम्मीद है, अभी। जब उसके मन लायक मामला बन जाता है तो कहता है ओके अब उम्मीद खत्म हो गया, आप ले जा सकते हैं। ये बताइए, मानवता विहीन इस तरह के लोग हमारे यहाँ पैदा हो गए, इस तरह का कल्चर डेवलप हो गया। आप क्या सोचते हो भविष्य में आप नौकरी करके खुशी हो जाओगे? आप क्या सोचते हो बिजनेसमैन बन के आप खुश हो जाओगे? मैं इस मन से कह रहा हूँ, ये ऋषि की वाणी है, ये व्यक्ति की वाणी नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है कि बेटा आने वाले समय के अनुसार तूने अगर अपने आप को नहीं बदला तो समय से बड़ा बलवान तो कुछ होता नहीं मित्र। समय को मैंने देखा है, आपने भी देखा है, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोग समाप्त हो गए, कुचले गए, उनकी स्थिति समाप्त हो गई, उनका नामो निशान मिट गया। किसी जमाने में उम्मीद नहीं था कि इनका नामो निशान मिटेगा। मैं आज यूपी के एक बहुत बड़े बाहुबली को टीवी पर देख रहा था, जो अभी पंजाब के एक जेल में है, पंजाब के एक जेल में है। जिस किसी जमाने में वो न्यूज़ वाला आज बता रहा था, किसी ज़माने में यूपी के जेल में जब वो जाते थे तो उनका इतना दबदबा होता था कि जिस बैरक में रखा जाता था पूरा बैरक तोड़ के उसको पूरा वीआईपी कमरा बनाया गया। उनको ताज़ी मछली खाने के लिए मिले, इसलिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया गया कि इनको रोज़ ताज़ा मछली मिले। आज वो यूपी के बाहुबली डर के मारे कांप रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई तुम्हें तो फिर पंजाब के जेल से हटके तुमको फिर उत्तर प्रदेश के जेल में जाना होगा। यही समय है। किसी जमाने में जिसके नाम से लोग कांपता था, इसलिए याद रख लीजिए, ये हम पर आप पर भी लागू है। आप ये सोचते हो नहीं हम तो निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, माफ करना, नोट कर लो भविष्यवाणी। वो दिन दूर नहीं है कि अगर ज़्यादा निकलते चले तो फिर कहना जो मनीष भैया बोले थे, एक दिन आप स्वयं निकलने की स्थिति में आ जाओगे और उस समय आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। आपके सारे चीज़ आपके पास धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए भैया इस समय को पहचानिए, इस टाइम को पहचानिए, इस जवानी को पहचानिए। आपकी जवानी मात्र कुछ बच्चे पैदा करने के लिए भगवान ने नहीं दे दिया है। आपकी जवानी मात्र भगवान ने कुछ पूजा पाठ के लिए नहीं दिया है। आपकी जवानी को भगवान कुछ विशेष इस्तेमाल कराना चाहता है और आपका ये जीवन धन्य करना चाहता है। जिसके समझ में आ जाए इस व्यापार में शामिल हो जाए। ईश्वर के साथ साझेदारी, ईश्वर के साथ साझेदारी, हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। जिसके समझ में नहीं आता मेरे को तो राम राम। भैया आपके समझ में नहीं आता, आप अपनी समझदारी से खुश रहो, मैं अपनी समझदारी से खुश हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में मज़ा लो, मैं अपनी ज़िंदगी में मज़ा ले रहा हूँ। एक समय आएगा कि जब दोनों के मज़ा को तौला जाएगा तो देखा जाएगा हम लोग वाला जो मज़ा था उसका पलड़ा भारी है और वो जो मज़ा ले रहा था उसका पलड़ा तो नीचे झुका हुआ है। भैया सब कुछ मिला है, लेकिन डॉक्टर ने सब कुछ खाने से मना कर दिया है। कहा है उबाल के खाना। काहे हो कुछ कह ले न हलू भगवान के सेवा नहीं भैया। बस कहा कि एसी भी मना कर दिया है भैया, 3 गो एसी घर में लगैले ही हो, लेकिन डॉक्टरवा कहलो कि तू एसी में सुतबे तो ये फूल जतो। डॉक्टर लिख रहा है आज के डेट में।
मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। मैंने एक लोगों से पूछा कि नहीं हम तो उबाल के खाते हैं। अरे भैया, इतना बढ़िया गाड़ी पर घूमते हो, इतना सुंदर मकान बनाए हो और उबाल के डॉक्टर मना कर दिया है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई चल रहा है, किसी दिन लपेट में उड़ जाओगे। दुनिया है। हम तो बड़े चालाक लोग हैं और हम सोचते हैं भगवान से भी चालाकी कर बैठते हैं, हम तो ईश्वर से भी चालाकी कर बैठते हैं। हम सोचते हैं हमारे भीतर क्या सब चल रहा है वो थोड़े जानता है। हम तो एकदम मुटुक मैना बन के इतना बढ़िया से गायत्री को लपेटते हैं, गायत्री समझती होंगी। हम हैं बिहारी, ऐसा लपेटा लपेटबो कि तुम्हें समझ में। तो भगवान कभी लपटाता नहीं है, लपटाते आप हो। इसलिए भैया मेरे, सावधान रहना। और जीवन मिला है कुछ करना, जीवन मिला है कुछ करना। इस दुनिया में करने का ही महत्व है। गुरुदेव ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बेटा, भगवान का एक ही सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है। हर प्रवचन में, हर किताब में एक ही बात उन्होंने कहा है, बेटा बो और काटो, बो और काटो।